बिल्ली अगर हमारे कपड़ों के साथ या बदन के साथ टच हो जाती है तो क्या गुस्ल करना जरूरी हो जाता है, वुजू करना जरूरी हो जाता है? कपड़े कब नापाक हो जाते हैं, कब नापाक नहीं होते? बदन नापाक होता है, नापाक नहीं होता, कब नापाक होगा? इन सारी बातों की सही तफसील और जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। ये बात याद रखें, बिल्ली अगर कपड़ों को टच हो जाती है तो कपड़ों को अगर इस हालत में टच हुई कि बिल्ली का बदन अगर खुद नापाक था, उसके बदन पर अगर कोई नजासत, कोई नापाकी अगर लगी हुई थी, या फिर अगर वो पेशाब या पाखाना कर देती है और वो आपके कपड़ों पर या बदन पर लग जाता है, तो लाजमी बात है कि आपके कपड़ों का वो हिस्सा और बदन का वो हिस्सा नापाक हो जाएगा और कपड़ों का वो हिस्सा और बदन का वो हिस्सा पाक करना जरूरी होगा। लेकिन अगर बिल्ली के बदन पर कोई नापाकी, कोई गंदगी नहीं लगी हुई, वैसे ही बिल्ली का बदन या उसके बाल या उसके बदन का कोई हिस्सा आपके कपड़ों को अगर टच हो जाता है, तो सिर्फ बिल्ली के टच होने की वजह से आपके कपड़े नापाक नहीं होते, आपका बदन नापाक नहीं होता, वो पाक ही रहेगा। तो क्या इससे वुजू करना जरूरी होता है? तो वुजू भी बिल्ली के टच होने की वजह से वुजू करना भी जरूरी नहीं होता। अगर आपका पहले से वुजू है और बिल्ली आपके कपड़ों या बदन को टच हो जाती है तो वुजू इससे आपका नहीं टूटता, वुजू बाकी रहता है। और गुस्ल का हुक्म भी सेम उसी तरीके से कि बिल्ली के टच होने की वजह से गुस्ल फर्ज नहीं होता।